सो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की एनसीईआरटी मार्किंग्स। तो इम्पॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी में हम वो देखेंगे। माई सेल्फ पर्ल डोगरा, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स ऋषिकेश। और अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप एनसीईआरटी को स्किप कर दें, क्योंकि सब जानते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी से ही और एनसीईआरटी की डायरेक्ट स्टेटमेंट से। और क्योंकि अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो एनसीईआरटी को समझना और पढ़ना और याद करना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आता है कि सबसे पहले अर्लीस्ट अटेम्प्ट जो था क्लासिफिकेशन का वो किसने किया था, तो वो एरिस्टोटल ने किया था, याद रखेंगे। और किस तरह से उसने प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासीफाई किया था, किन कैटेगरीज में, किस बेसिस के ऊपर, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। देन कमिंग ऑन टू द टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो लीनियस ने दी थी, और उस क्लासिफिकेशन के क्या बेसिस थे, दाव एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं पर मैंने साइड पे फॉर योर रेफरेंस लिखे हुए हैं, तो आप रेफर कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात टू किंगडम क्लासिफिकेशन की इज़ उसकी लिमिटेशंस की, क्या लिमिटेशंस थी जो एनसीईआरटी 2-3 लाइनों में अच्छे से बताती है। नेक्स्ट हमारे पास में एनसीईआरटी डायरेक्टली आ जाती है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे। दाव बीच में 3 किंगडम 4th किंगडम क्लासिफिकेशन आई थी। 3 किंगडम हिकल ने, 4th किंगडम कोपलैंड ने दी थी, बट एनसीईआरटी नहीं बताती। सबसे पहले डायरेक्टली वो आ जाती है आर.एच. विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे। ईयर भी इसमें आपको याद रखना है। और ये जो टेबल है भाई, इसे तो आप कतई नहीं छोड़ सकते। ये टेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जितने भी इसमें कैरेक्टर्स दिए हैं वो तो याद रखने ही है। कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं जो नीचे दिए हैं, लाइक रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, जिस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कार्ल वूज ने दिया था। एनसीईआरटी में कार्ल वूज का नाम नहीं मेंशन है और इसमें आपको याद रखना है कि 3 कौन से डोमेन थे और उसमें कौन कौन से किंगडम्स इंक्लूड होते हैं और क्या बेसिस था इसका। दो एनसीईआरटी में अगेन नहीं दिया है, बट आप ध्यान रख सकते हैं। जो इसके नीचे वाला पैराग्राफ है ना, ये बहुत कन्फ्यूजिंग लगता है कभी कभी बच्चों को, तो इसे आप 2-3 बार पढ़िए और इसके एग्जाम्पल्स को याद करिए, इसे समझने की कोशिश ज़रूर करिए। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द किंगडम मोनेरा। तो होता ऐसा है कि जब मोनेरा पे क्वेश्चन आएगा तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन आएगा, तो इसीलिए इसकी हर एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट बन जाती है। फॉर एग्जांपल कुछ की वर्ड्स आपको याद रखने, लाइक सोल मेंबर्स, अबंडेंट, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, उसके बाद एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रह लेते हैं। 4 कैटेगरीज़ हैं यार, ये तो बच्चों को भी पता होती है कि कौन सी 4 कैटेगरीज़ हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक अगर बैक्टीरिया के रिगार्डिंग पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, न्यूक्लियोइड कैसा होता है, ये आप याद रखेंगे। देन मेजॉरिटी और हेटेरोट्रॉफ्स, इस पे भी क्वेश्चन आता है। कुछ ये 2-3 लाइन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, लाइक उनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है लेकिन बिहेवियर जो है वो कॉम्प्लेक्स है ना, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी चीज़ें आपको चुन चुन कर याद रखनी है। आर्के बैक्टीरिया में 3 क्लासिफिकेशंस हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स, हैलोफाइल्स और मिथेनोजेंस। कहाँ होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, ध्यान में रखेंगे। यू बैक्टीरिया में ये जो नॉस्टॉक की डायग्राम है ना, डायग्राम्स तो सारी ही ज़रूरी हैं, पर ये हेट्रोसिस्ट का जो मेंशन किया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेट्रोसिस्ट का मेंशन सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं है, आपको मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में भी देखने को मिलता है। देन इसके ऊपर एक जिलेटिनस या म्यूसिलेजिनस शीट होती है। एग्जाम्पल्स तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। पिगमेंट जो दिया होगा नहीं भूलेंगे, लाइक यहाँ पर क्लोरोफिल ए बताया गया है। फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स के बारे में बताया है। देन उन्होंने हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में बताया है, डिकम्पोजर्स होते हैं, इनके बारे में हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में अच्छे से पढ़ते ही हैं। देन माइकोप्लाज्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइकोप्लाज्मा और भी कई चैप्टर्स में मेंशन्ड है, तो इसके बेसिक फीचर्स आपको पता होने चाहिए। इसे जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम या पीपीएलओ ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। स्मॉलेस्ट होते हैं, सेल वॉल नहीं होती, तो बेसिक फीचर्स आपको ध्यान में रखने हैं। देन बैक्टीरिया में कौन कौन से मोड्स होते हैं डीएनए ट्रांसफ़र के, है ना, वो भी याद रखेंगे। देन आता है किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में भी कुछ कीवर्ड्स, पहले तो कि किंगडम की बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है, ये लिंक की तरह एक्ट करता है। उसके बाद इसके आगे फर्दर क्लासिफिकेशन जिसमें आते हैं क्राइसोफाइट्स यानी कि डायटम्स। इसमें भी मेन चीज़ें लाइक सोप बॉक्स वाला स्ट्रक्चर होता है, इंडिस्ट्रक्टिबल, डायटमेशियस अर्थ और डायटमेशियस अर्थ के यूजेस, ये आप ध्यान में रखेंगे। ओके।
तो ये तो हो गया डायटम्स के बारे में। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आपको पढ़नी हो तो यहाँ पे साइड पे दिया गया है। देन डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स का तो डायग्राम देखकर ही आधी चीज़ें पता लग जाती है कि एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला होगा, एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला होगा, सेल्यूलोजिक प्लेट्स होंगी जो स्टिफ होंगी, है ना। और बाकी सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। साथ ही में रेड टाइड्स वेरी इंपॉर्टेंट, और कौन कॉज करता है, कॉर्नियोलिक्स। तो ऐसे कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यूग्लिनॉइड्स में भी यूग्लिना का डायग्राम देख के आपको चीज़ें पता लग सकती हैं। देन सबसे पहले तो मिक्सोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जो बिल्कुल अलग अलग पॉइंट्स है ना, वो तो आपको याद रखनी है ना, और एग्जाम्पल्स तो भूल ही नहीं सकते। देन स्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड्स में प्लाज्मोडियम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड जो आपको ध्यान में रखना है। और थोड़ा बहुत स्लाइम मोल्ड्स का अगर लाइफ साइकिल के बारे में पता हो तो और भी अच्छी बात है। देन प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स में फर्दर क्लासिफिकेशन आ जाती है, अमीबॉइड आते हैं, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोन्स। तो इसमें थोड़े बहुत फीचर्स और एग्जाम्पल्स खास करके, क्योंकि मैच द फॉलोइंग करने में आपको एग्जाम्पल्स का बहुत यूज़ पड़ सकता है। देन कमिंग ऑन टू द किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई में पता ही है आपको कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले तो आप डिजीज़ेज़ याद रखेंगे, है ना। रस्ट, वीट का रस्ट कौन कॉज करता है, और रस्ट फंजाई कौन सा है, स्मट फंजाई कौन सा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कुछ फीचर्स हैं जो क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले ज़रूरी हैं, जैसे कि सेप्टेट, एसेप्टेट, सिनोसेटिक, मल्टी न्यूक्लिएटेड किस तरह से होता है, उसके बाद सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देन कमिंग ऑन टू द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस, ध्यान में रखेंगे। आगे पढ़ने के लिए आपको डाइकैरियोन और डाइकैरियोफेज के बारे में भी पता होना चाहिए। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसके लिए आप इसका कॉन्सेप्ट जो होता है वो समझेंगे। आगे है क्लासिफिकेशन, तो फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स और ड्यूटेरोमाइसीट्स। एग्जाम्पल्स और मेन फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फीचर्स में क्या, हैबिटेट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेप्टेट है, एसेप्टेट है, ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके साथ जो एडिशनल फीचर्स हैं। साथ ही में ये जो डायग्राम्स दिए हुए हैं ना, इसको रिकग्नाइज करना आपको आना चाहिए कि ये म्यूकर होता है, ये एस्परजिलस होता है, या गैरिकस होता है, तो इसे डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। फिर कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंपॉर्टेंट वाली, जैसे क्लाविसेप्स दिया है, न्यूरोस्पोरा है, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होती है। किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया एनीवेज हम लोग थर्ड फोर्थ चैप्टर में पढ़ते ही हैं, तो इसको ज़्यादा डिटेल अभी जाने की ज़रूरत नहीं होती। वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स एंड लाइकन्स इंपॉर्टेंट है। खासकर ये जो डायग्राम दिए हुआ है टीएमवी का और बैक्टीरियोफेज का, टीएमवी और बैक्टीरियोफेज से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। कुछ अगर फिगर्स यहाँ पे दी होती हैं, डायमेंशंस वगैरह दिए होते हैं, रेशियो दिया होता है, हम बोल सकते हैं कैप्सोमियर्स वगैरह का, वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। आरएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल किस में कौन से टाइप का होता है, और कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। फिर कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं, लाइक पास्चर, आइवानोस्की, स्टैनली, बीजरिंग, और उनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं वायरस के कॉन्टेक्स्ट में, वो आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद वायरल डिजीज़ के प्लांट्स में क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या वो शो करता है, सिम्टम्स, वो ध्यान में रखेंगे। वायरॉइड्स में आप साइंटिस्ट का नाम और डिजीज़ेज़, और साथ ही में वायरॉइड होता क्या है ना। उसके बाद प्रायॉन्स में भी सेम ही चीज़ है कि आप ध्यान में रखेंगे इसके फीचर्स, लाइक इट्स एबनॉर्मली फोल्डेड, या फिर इसके जो डिजीज़ेज़ हैं जो एनिमल्स में और ह्यूमंस में कॉज करता है। लाइकन्स भी आगे बहुत सारे चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेगा। इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, माइकोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो इस चैप्टर में काफ़ी सारा मटेरियल है याद करने वाला, तो जितनी बार आप रिवाइज़ करेंगे उतने अच्छे से आपको याद रहेगा, और कोशिश करिए कि डायग्राम देख के आप लोग इसे याद कर सकें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।